द फ्यूचर 3D एनिमेटर्स आपका स्वागत है इग्नाइट बैच के एक और नए वीडियो में। एंड भाई मतलब आप लोगों ने सारे वीडियो के नीचे कमेंट्स में भर दिया कि भाई इग्नाइट बैच का अगला क्लास कब आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा कब आएगा। 10 दिन हो गए हैं, 12 दिन हो गए हैं। एंड एक नया वीडियो डाला था मैंने अबाउट एवतार फिल्म कि एवतार फिल्म कैसे बनी थी एंड सीजीआई इंडस्ट्री में उसने कैसे रिवॉल्यूशन लाया। उसके नीचे भी कमेंट में यही था कि भाई वीडियो तो अच्छी है, बहुत बढ़िया, मजा आया, लेकिन अगला क्लास कब आ रहा है बता दो। सो यार आप लोग का इग्नाइट बैच रिलेटेड इतना प्यार देखकर मतलब मुझे बहुत खुशी लगी। सिर्फ यार मैं आप लोग को रीजन बताता हूँ कि मैं इग्नाइट बैच को डिले क्यों करता हूँ। उसका सिंपल रीजन यही है ना कि जब एक फ्लो में सारे बैचेस चलते रहते हैं तो हमारे जो व्यूज रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं ना। फिर वही बात थी कि व्यूज पे आप लोग इतना ध्यान क्यों दे रहे हो। यार देखो सीन ये है ना कि मुझे चाहिए कि जितने ज्यादा लोग हों उतने ज्यादा लोग सीख पाए। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं एंड प्रॉपरली फॉलो करते हैं, लेकिन मुझे चाहिए कि भाई ये जो ऑडियंस है ये थोड़ी और बढ़े। तो यार आप लोग के कोई दोस्त हैं जो एनिमेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, जो गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, मे बी वो भी एनिमेशन रिलेटेड ही है और उनको कुछ बनाना है, कुछ क्रेजी बनाना है, तो उनको भी भाई ये इग्नाइट बैच रिकमेंड करो ताकि मुझे भी मतलब हर एक लेक्चर के बाद मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई चलो माय ऑडियंस इज ग्रोइंग, माय लर्नर्स आर ग्रोइंग। चलो भाई अब काम आते हैं, काम करते हैं, फटफट रिकॉर्ड करते हैं। बट कोई बात नहीं यार, अब मैं ट्राई करूंगा कि इग्नाइट बैच में जितना हो सके उतना कंसिस्टेंट रहूं। एंड अवतार वाली वीडियो जरूर देखना एंड कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि वो कैसी लगी, ठीक है ना। उससे पहले भाई डू यू रिमेंबर कि लास्ट टाइम हम लोगों ने इग्नाइट बैच में ब्लेंडर को कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने मोस्ट ऑफ चीजें मतलब जितना हो सके मुझे चाहिए जितना आप लोग इस बिगिनर सॉफ्टवेयर सीख पाओ मैंने उतना सिखा दिया था। आप लोग का बेस बना दिया था कि हाँ भाई ये आप लोग का बेस है, इसके ऊपर अब बिल्डिंग चालू होती है। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्यूरिफाइड चैनल मैं ब्लेंडर से कोई दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला हो एंड उसका नाम है एडोबी सब्सटेंस पेंटर 3D। ना मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने ये सॉफ्टवेयर क्यों चूज किया। मैंने कुछ टाइम पहले एक पोस्ट डाली थी कि कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए नेक्स्ट, तो आप में से काफी लोग अनरियल इंजन बोल रहे थे, काफी लोग माया बोल रहे थे, काफी लोग हुडीनी बोल रहे थे, जी ब्रश, लेकिन मैंने सब्सटेंस पेंटर क्यों चूज किया, मतलब आउट ऑफ द वे जाके। सो इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीजन है कि मैं इग्नाइट बैच में कुछ ऐसे तरीके से जाने वाला हूं कि सबसे पहले एक मेन सॉफ्टवेयर जैसे कि ब्लेंडर हो गया, उसके बाद एक सेकेंडरी सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो वो आता है। सेकेंडरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सबसे पहले तो मेन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। मेन सॉफ्टवेयर आप लोग जाते हैं ब्लेंडर, माया, अनरियल इंजन, सिनेमा 4D, ये सब सॉफ्टवेयर में आप सब कुछ कर सकते हो। मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, यूवी, आई डोंट नो, शेडिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग, कंपोजिटिंग, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक कैच है कि जब एक सॉफ्टवेयर में आपको सारी चीजें मिलती है ना, मतलब वही बात है कि एक थाली में आपको सारी मिठाइयां मिल रही हैं, इसका मतलब समझ जाना कि भाई सारी मिठाइयों में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। अगर सारी मिठाइयों में नहीं तो कहीं मतलब शायद कोई लड्डू में थोड़ी दिक्कत रहेगी, शायद काजू कतली में थोड़ी दिक्कत रहेगी, थोड़ा कम मीठा रहेगा या ज्यादा मीठा रहेगा, आई डोंट नो। बट यही चीज होती है सॉफ्टवेयर के साथ कि अग्रेड की ब्लेंडर में भी आप लोग टेक्सचरिंग और मटेरियल्स दे सकते हो, लेकिन सब्सटेंस पेंटर क्यों? सब्सटेंस पेंटर एक प्रोफेशनल वे देगा आप लोग के टेक्सचरिंग के प्रोसेस को बहुत ज्यादा। मतलब अगर आप लोग ब्लेंडर में जो चीज आप लोग 1 घंटे में कर रहे हो वो सब्सटेंस पेंटर में शायद हार्डली आप लोग को 25 या 20 मिनट लगेगा करने के लिए, ठीक है। सब्सटेंस पेंटर एक बहुत ही रिनाउंड सॉफ्टवेयर है। वो ऑलमोस्ट जो गेम्स रहते हैं, जो आप लोग की मूवीज बनती हैं, उनमें मोस्ट प्रॉब्ली हमेशा यूज होता ही है सब्सटेंस देने के लिए। एंड इसीलिए दैट वाज द वन रीजन कि मैंने जब ब्लेंडर में टेक्सचरिंग और मटेरियल्स के बारे में सिखाया, मैंने बिल्कुल भी ज्यादा उसमें घुसा ही नहीं मैं, है ना, कि लाइक चलो भाई आज जाते हैं टेक्सचरिंग में। सिंपल आप लोग का बेस बना दिया कि भाई मटेरियल्स क्या होते हैं, टेक्सचर्स क्या होते हैं, कैसे ब्लेंडर में उन लोग को लाना है, दैट्स इट। क्योंकि अब आएगा आप लोग का मेन काम जो कि है कि भाई ब्लेंडर से हम एक मॉडल उठाएंगे, जो मॉडल मैं आप लोग को दूंगा, टेंशन नॉट, वो मॉडल हम लोग सब्सटेंस पेंटर में डालेंगे एंड उसको हम लोग टेक्सचरिंग देते देते धीरे धीरे करके सीखेंगे पूरा सब्सटेंस पेंटर। सब्सटेंस पेंटर 3D एक पेड सॉफ्टवेयर है, एडोबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग को मिल जाएगा। एक 30 डे का फ्री ट्रायल आप लोग को मिल जाता है और ये हार्डली मतलब एडोबी सब्सटेंस पेंटर 4 या 5 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा उसमें लगेंगे नहीं। बट हाँ,
30 दिन का अगर आप लोग फ्री ट्रायल लेते हो सो दैट इज ऑल्सो गुड। पर अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो या टीचर हो तो आप लोग को 1 ईयर का फ्री लाइसेंस मिल सकता है सब्सटेंस पेंटर का। एंड बाकी तो भाई जुगाड़ में तो हम माहिर ही हैं, समझ गए ना। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस मॉडल को आप लोग डाउनलोड कर लो। अगर आप लोग के पास कोई अपना मॉडल है उसको भी आप लोग ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ये जो सेकेंडरी सॉफ्टवेयर रहते हैं ना, इनके लिए मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा, आप लोग को जो चाहिए वो लो बिंदास। बस मैं जो सिखाते जाऊं, मैं जो करते जाऊं उसको फॉलो करते रहना और समझते जाना अपने पर्सपेक्टिव से, ठीक है। गॉड, चल आ जाते हैं भाई ब्लेंडर पे। यार मैंने ब्लेंडर फिर से क्यों चालू किया बताता हूं, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। कुछ प्रोसेस रहते हैं जो आप लोग को ब्लेंडर में करने रहते हैं फॉर द 3D ऑब्जेक्ट्स, तब जाके वो बराबर से आपके एडोबी सब्सटेंस पेंटर में इंपोर्ट होगा। चल मैं इसको डिलीट कर दूंगा एंड सिंपली मैंने एक लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके डाउनलोड कर लेना। वो है एक ओबीजे फाइल की लिंक। मैं जाऊंगा यहाँ पे इंपोर्ट एंड सिंपली यू नो द प्रोसीजर ओबीजे। ये रहा आप लोग का MK2 OBJ फाइल। नाउ ये है क्या, ये है एक ग्रेनेड ठीक है। सो पबजी और फ्री फायर आप लोग काफी खेलते रहोगे एंड अगर पीसी हो तो ऑफ कोर्स कॉल ऑफ ड्यूटी एंड CSVS। तो चलो भाई क्या क्या सीन। तो ग्रेनेड ले रहे हैं हम लोग एंड इस ग्रेनेड को हम लोग ऐसा मटेरियल देंगे ना, ऐसा मटेरियल कि मैं आप लोग को चैलेंज देता हूं कि आप लोग जाके कंपेयर करना बाद में। आप लोग अगर कोई भी गेम खेलते हो, फ्री फायर, पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी समथिंग, तो उनके ग्रेनेड्स और इस ग्रेनेड, इन दोनों को कंपेयर करना, उनके मटेरियल्स को, आप लोग को एग्जैक्ट सेम दिखेगा या फिर आपका बेटर दिखेगा, इतना मैं लिख के दूंगा, इतना मैं आप लोगों को मैं सिखा दूंगा, टेंशन ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आप लोगों का सिंपल सा ग्रेनेड जो कि मैंने CG ट्रेडर से उठाया है, थैंक्स टू दिस आर्टिस्ट। अब हमारे पास मॉडल है। इमेजिन करो कि ग्रेनेड आप लोग ने बनाया, ठीक है, आप लोगों ने पूरा मॉडलिंग किया इसका परफेक्टली रेडी। क्या ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना है एडोबी सब्सटेंस पेंटर में? नहीं, इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर दैट सॉफ्टवेयर। कैसे करना है बताता ना। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली सबसे पहले जाऊंगा इसके मटेरियल्स में एंड देखो यहाँ पे पहले से एक मटेरियल है, उसको हटा देना है। बिल्कुल नहीं, माइनस कर दूंगा मैं, उसको हटा दूंगा। सबसे पहला काम, डू द यूवी। यूवी मतलब क्या होता है आप लोग को पता है, मैंने सिखाया था लास्ट क्लास इग्नाइट बैच की, वही थी कि भाई यूवी कैसे करते हैं। बट इसमें एक तरीका है। सबसे पहले तो यार ये अगर आपने मॉडल उठाया है, मतलब लिया है मेरे डिस्क्रिप्शन से, तो आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है यूवी करने की, क्योंकि ये पहले से ही यूवी है। अगर आप लोगों ने अपना कोई मॉडल यूज कर रहे हो तो उसके लिए क्या करना है, एडिट मोड में आ जाओ, फेस मोड में आ जाओ, ए से सब कुछ सिलेक्ट करना एंड प्रेस यू ऑन योर कीबोर्ड। यहां पे स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करना। देन आइलैंड मार्जिन को थोड़ा बहुत बढ़ा देना, अगर आप लोग को चाहिए तो 0.1 कर दो या 2 कर दो, आई डोंट नो, 1 कर देना, चलो 0.1 कर देना एंड सिंपली अनव्रैप पे क्लिक कर देना। दैट्स इट। मैं नहीं करूंगा क्योंकि भाई अपना अगर ग्रेनेड का मॉडल आप लोगों ने उठाया है तो उसको करने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही है, ठीक है। बस इतना कर देना, आप लोग का जो ब्लेंडर है वो ऑटोमेटिकली यूवी कर देगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि आप लोग ऑफकोर्स उतना हाई लेवल पे हो नहीं, बट अगर आप लोग कैरेक्टर्स और एकदम क्रेजी लेवल चीज पे काम कर रहे हो, क्रेजी मॉडल्स पे, स्पेसशिप या ऐसा कुछ पता नहीं, तो भाई आपको यूवी बैठ कर करना पड़ेगा। एक एक वर्टाइसेस को उठा के बराबर एडजस्ट करना पड़ेगा, लाइन मिलाना पड़ेगा। मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट मोड में एंड मैं सिंपली यहाँ से एक विंडो खोल लूंगा। मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड यूवी एडिटर, आई जस्ट गो टू एडिट मोड एंड ये रहा हमारा यूवी जो पहले से ही है, इसका टेंशन नहीं है ग्रेनेड का, और जो कि परफेक्टली यूवीड है। यूवी में आप लोग को पता है कि भाई एक 3D मॉडल को एक 2D टेक्सचर पे डालने का प्रोसीजर, दैट्स इट, ठीक है। चलो ये रहा उसका सुंदर सा यूवी ना। ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप रहता है कि आप लोगों को मटेरियल्स असाइन करने पड़ते हैं। क्या मटेरियल्स असाइन, डालना नहीं है, सिर्फ असाइन करना है और वो ऑटोमेटिकली सब्सटेंस पेंटर पकड़ लेगा। मैं सिंपली को सिलेक्ट करूंगा एंड आई गो टू एडिट मोड एंड सिंपली मैं यहां पे जो ग्रेनेड के अलग अलग पार्ट्स हैं इनको मैं दिमाग में रखूंगा। सबसे पहले मेरे लिए है भाई ये जो मेन बॉडी है, ये एक पार्ट है। जो इसकी अपर बॉडी है ये वाली, ठीक है, जहां से बेसिकली होता है सब काम, ये है तो ये आप लोग की इसकी अपर बॉडी। देन देयर इज दिस थिंग जिसको रिलीज, आई डोंट नो मुझे बोलते क्या है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट मैं इसको बोलूंगा रिलीज पॉइंट। लाइक यहां से लेके नीचे तक, देख रहे हो ये चीज, ठीक है, ये हो गई आप लोग की रिलीज पॉइंट। यानी आप लोग जब पिन निकालते हो, ठीक है, तो जब तक आप लोग के हाथ में है और ये ऐसे है तब तक कोई टेंशन नहीं। जब आप इसको फेंकते हो तो ये जो पार्ट है ये रिलीज होता है एंड देन अंदर फिर जो भी एक्सप्लोजन का होना है वो होता है, फिर फूट जाता है, ठीक है। सो ये हो गया आप लोग का रिलीज पॉइंट।
एंड देन पार्ट आता है आप लोग का ये रिंग, जिसको आप लोग पुल करते हो एंड देन फिर उसके बाद अगर रिलीज करते हो तो सब क्या बोलते हैं, मतलब होके सीन हो जाता है, ठीक है। चलो, एंड देन एक और पार्ट है जो एक्चुअली में वो काम उस तरीके से नहीं करता है जो मैं करवाना चाहूंगा इससे मटेरियल्स के टाइम पे, जो कि है ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। ये पार्ट बेसिकली इन सब 3 पार्ट को ज्वाइन करने के लिए रहता है, बट मैं यहां पे डालूंगा एक लोगो, ठीक है, ताकि आप लोग को एक मेथड समझ जाए कि भाई श्रिंक रैप क्या होता है, कैसे आप लोग, अगर आप लोग का ओन लोगो है और आप लोग आई डोंट नो कोई टी शर्ट बना रहे हो, ऐसा कुछ बनाना, तो उस पर कैसे डालना है, इसलिए इसको मैं नाम दूंगा लोगो। चलो करते हैं भाई फटाफट। सबसे पहले आ जाएंगे, एक न्यू मटेरियल फॉर्म करेंगे एंड मैं इसको यहां पे डबल क्लिक करके नेम दूंगा मेन बॉडी, ठीक है। मेन बॉडी मैंने नाम दे दिया एंड मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली आई विल प्रेस एल ऑन माई कीबोर्ड टू सिलेक्ट। एल मतलब कि जो उससे रिलेटेड वर्टाइसेस हैं या फेसेस हैं उनको सिलेक्ट करने का प्रोसीजर, ठीक है। एंड ये रहा एंड आई सिंपली क्लिक ऑन असाइन। असाइन हो गया है, प्लस करूंगा, नया मटेरियल बनाऊंगा, इसको मैं नाम दूंगा अपर बॉडी, ठीक है, अपर बॉडी। एंड ये रहा अपर बॉडी, एल सिलेक्ट करूंगा। अच्छा, प्रीवियस जो सिलेक्ट रहेगा उसको डी सिलेक्ट करना एंड देन इस पे एल प्रेस करना, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो फिर दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, ये नहीं चाहिए हम लोग को, ठीक है। अपर बॉडी एंड यहाँ पे असाइन, देन अगेन एक नया मटेरियल एंड यहाँ पे इसको मैं नाम दूंगा रिलीज पॉइंट, ठीक है। रिलीज पॉइंट मतलब बेसिकली समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, ये वाले पार्ट को मैं इसको रिलीज पॉइंट बोल रहा हूँ, इसको मुझे पता नहीं यार क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है। एंड देन आई प्रेस ऑन असाइन, ठीक है। सो अपर बॉडी, मेन बॉडी, रिलीज पॉइंट, हाँ रिंग। सो मैं एक और नया मटेरियल डालूंगा, इसको मैं नाम दूंगा रिंग। अच्छा, नेमिंग करना बहुत जरूरी है भाई, याद से इसको नेमिंग देना, अगर नेमिंग नहीं दोगे तो भाई फंस जाओगे, ठीक है। एंड एल प्रेस करके मैं रिंग को सिलेक्ट करूंगा, एंड देन आई प्रेस असाइन, ठीक है। एंड लास्टली एक और नया मटेरियल दूंगा मैं, जो कि रहेगा ये पार्ट आप लोग का, जिसको मैं नाम दूंगा लोगो, ठीक है। लोगो, जो मैं एक लोगो डालूंगा, आई डोंट नो कुछ भी लोगो रहेगा वो, एंड सिंपली असाइन, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि क्या सब जगहों पे असाइन हो चुका है। मेन बॉडी पे जाऊंगा, सिलेक्ट करूंगा, ओके दिस इज फाइन। व्हाट, ये देखो देखो, समझे, ये ग्लिच होता है, ये ग्लिच मुझे नहीं चाहिए। अब जब मैंने मेन बॉडी सिलेक्ट किया तो उसने ये सिलेक्ट किया एंड ये भी सिलेक्ट कर दिया। ऑब्वियसली वी डोंट वांट दिस, है ना। ये इन दोनों का मटेरियल सेम थोड़ी रहेगा, दोनों का मटेरियल अलग रहेगा। सो मैं वो फिक्स करता हूँ, टेंशन नॉट। अपर बॉडी पे जाते हैं, सिलेक्ट करेंगे, ये रहा अपर बॉडी, दैट इज परफेक्ट, हाँ परफेक्ट है। देन रिलीज पॉइंट पे जाते हैं और सिलेक्ट करते हैं, परफेक्ट, ठीक है, रिलीज पॉइंट भी सही है। एंड रिंग पे जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, रिंग भी परफेक्ट है। एंड लोगो पे जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, एंड लोगो भी सही। मैं एक नया मटेरियल बनाऊंगा, सोच रहा हूँ, चलो ठीक है बना ही देते हैं। इसको मैं नाम दूंगा रिंग कैरियर, रिंग को पकड़ने वाला बेसिकली, ठीक है, इसी को आप लोग पुल करते हैं। सो रिंग कैरियर, वहाँ पे माइक रहता है ना तो लिखने को दिक्कत होती है यार, टाइपिंग करने को। चलो रिंग कैरियर एंड मैं एल प्रेस करूंगा इसे एंड असाइन कर दूंगा, ठीक है। अब अगर आप लोग मेन बॉडी पे जाते हो एंड सिलेक्ट करते हो तो ये सिर्फ ये सिलेक्ट होगा, ऊपर का सिलेक्ट नहीं होगा, परफेक्ट। अपने पास 1 2 3 4 5 6 मटेरियल्स है नाउ। अच्छा, एक और आप लोग को चीज बताना चाहूंगा कि इसमें भी मेथड आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग को ये प्रोसेस जो है ना, कभी कभी लोग नहीं करते हैं, मतलब कभी कभी उनको चाहिए रहता है कि सिंपल सिर्फ एक टेक्सचर मैप बने एंड उसी से वो लोग काम चला लें, और मतलब बेसिकली दिक्कत है भाई अगर वो आप लोग उस वे में जाते हो कि ये पूरा जो आप लोग का ग्रेनेड है उसको आप लोग सिर्फ एक ही मटेरियल पे लेके जाते हो उस साइड, तो वहां पे हो तो जाएगा, प्रोसेस हो भी जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आपको तब आएगी ना जब आप सब्सटेंस पेंटर से किसी और सॉफ्टवेयर में लेके जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अनरियल में लेके गए या आप लोग यूनिटी में लेके गए, तब शायद आप लोगों को प्रॉब्लम आने का चांस हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी अपने मटेरियल्स को अलग अलग कर लेना पहले ही ब्लेंडर में ही, ताकि बाद में जाकर दिक्कत ना हो। चलो एक और चीज कर लेना जो कि अच्छी हैबिट है, जो कि सिंपल, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ए ये प्रेस करना
एंड लोकेशन कंट्रोल ए, रोटेशन कंट्रोल ए, स्केल, ये 3 चीज अप्लाई कर देना। ऑफ कोर्स पहले से थी अप्लाइड बट चलेगा तो भी इसकी हैबिट बना लेना, ठीक है, अच्छा रहता है। फाइल एक्सपोर्ट FBX एंड देन उसके बाद इसको जो भी नेम देना है वो दे देना, जो भी फोल्डर में सेव करना है वहां कर लेना एंड सिंपली एक्सपोर्ट FBX पे क्लिक कर देना, कुछ भी यहाँ से छेड़ना मत। देन लेट्स ओपन आर न्यूली मेड सब्सटेंस पेंटर। नाउ मैं आई थिंक वर्जन 11.02 यूज कर रहा हूँ और आप लोग मुझे पता नहीं कौन सा वर्जन यूज करते होंगे बट मैं सजेस्ट करूंगा लेटेस्ट यूज करो ताकि आप अच्छे से फॉलो कर पाओ सब चीजों को, ठीक है। ये रहा आप लोग का एडोबी सब्सटेंस पेंटर। कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आप लोग को बताया, एडोबी के ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो 30 डे का फ्री ट्रायल लेके। अगर आप लोग स्टूडेंट लाइसेंस बनाते हो तो वैसे भी हो सकता है, आप लोग को 1 ईयर का फ्री लाइसेंस मिल जाएगा। एंड और एक तरीका आता है, वो है भाई आप लोग को पता ही है, वी नो दिस मेथड, मैं बोल नहीं सकता बट ऑब्वियसली यू नो दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का एडोबी सब्सटेंस पेंटर। वेलकम टू द न्यू सॉफ्टवेयर। फर्स्ट टाइम बाय क्यूरिफाइड पे, आई डोंट थिंक सो मैंने ब्लेंडर के अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर को उठाया था, नहीं उठाया ना। सो वेलकम टू एडोबी सब्सटेंस पेंटर, वेलकम टू अ न्यू सॉफ्टवेयर। एंड आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो UI है, UX है, जो आप लोग का कंट्रोल्स है, ये सब समझने के पहले मैं आ जाऊंगा फाइल एंड यहाँ पे न्यू। सबसे पहले ये काम कर लेना, फाइल न्यू पे आ गए। अब आते हैं कि भाई हमारा जो ये था, क्या बोलते हैं, 3D ऑब्जेक्ट था, उसको इंपोर्ट कैसे करना है ना। एक तरीका आप लोग का ये रहता है कि भाई फाइल में आके यहाँ पे इंपोर्ट रिसोर्सेस इस पे आ जाओ, या फिर व्हाट आई विल रिकमेंड एंड व्हाट ईच एंड एवरी गाय हु यूजेस दिस सॉफ्टवेयर विल रिकमेंड कि एक न्यू फाइल क्रिएट कर लो, जिसमें यहाँ पे टैम्पलेट पे ASM PBR मेटालिक रफनेस विच इज ऑब्वियसली बेटर। यहाँ पे अब टैम्पलेट बहुत सारे आते हैं एंड ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑब्जेक्ट को मटेरियल देना चाहते हो, है ना। सो अगर आप लोग को लाइक डोटा है, की शॉट है लेना, यहाँ पे ब्लेंडर भी है बट वो सिलेक्ट मत करना। देन देयर इज शीन है, ऐसे कोटेड है, ये सब हम लोग बाद में सीखेंगे। लेकिन PBR मेटालिक रफनेस यही सबसे ज्यादा यूज होता है एंड सबसे बाय डिफॉल्ट यही है, तो इसी को टेम्पलेट को मान के चलो, ये बेस्ट है, ठीक है। देन उसके नीचे आता है फाइल। ये होती है आप लोग की फाइल की लिंक जो आप लोग को इंपोर्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट पे जाऊंगा एंड ये रहा मेरा ग्रेनेड का FBX को सिलेक्ट करके सिंपल ओपन। गुड। डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन 1024, ये क्या है? ये है आप लोग के टेक्सचर्स की क्वालिटी, कि आप लोग को 1 के टेक्सचर चाहिए क्या, या फिर आप लोग को 2 के टेक्सचर चाहिए, या आप लोग को 3 के टेक्सचर चाहिए। ये होता है वो 1024। ये चीज आप लोग का दर्शाता है कि आप लोग का 1 के टेक्सचर होने वाला है। बट अगर आप लोग का सिस्टम अच्छा है तो आई रिकमेंड कि 2048 कर लो, जो कि 2 के टेक्सचर है। और अगर बहुत अच्छा है, एकदम क्रेजी लेवल, भाई आप लोग मतलब हवे में जी रहे हो, तो भाई इसको सिंपल जाके यहाँ पे 4096 कर लेना, जो कि 4 के टेक्सचर है। बट मैं ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, सो काफी सारी चीजें चल रही हैं, तो मैं 2048 पे सिलेक्ट कर लूंगा। नॉर्मल मैप फॉर्मेट, उसको डायरेक्ट एक्सेल एंड उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। कंप्यूट टैंजेंट को टिक रहेगा। एंड यहाँ पे यूवी टाइल सेटिंग UDIMS, जो कि कैन नॉट बी चेंज लेटर ना। इसका एक आप लोगों को सिंपल सीन बताता हूं मैं कि यार यूज यूवी टाइल वर्कफ्लो, इस पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, चलेगा, कोई टेंशन है नहीं। बट अगर आप लोग पहले से ही एकदम क्रेजी लेवल के मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहे हो आप लोग सब्सटेंस पेंटर में, ठीक है, तब आप लोग ये यूवी टाइल वर्कफ्लो इसको एनेबल कर सकते हो। फिलहाल के लिए मेरे लिए तो, क्योंकि हम भाई वाइट एकदम सफेद ग्रेनेड लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जरूरत है नहीं। देन इन सबको वैसे के वैसे रहना, इंपोर्ट कैमरा, ऑटो अनवैप, ये सब परफेक्ट है। एंड सिंपल इस पे ओके पे प्रेस कर देना। वेट फॉर सम टाइम, ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस करेगा। एंड ये रहा आप लोग के सामने आप लोग का ग्रेनेड। लेट्स लर्न इट्स कंट्रोल्स। एंड एडोबी सब्सटेंस पेंटर के जो कंट्रोल्स हैं, इनको दिमाग में बैठा लो, इनको यूज करने को एकदम दिल में बसा लो। वो है कि अगर आप लोग को यहां पे इस पर्टिकुलर ग्रेनेड पे मूव करना है, ऐसे मतलब रोटेट करना है इसको, तो ऑल्ट प्रेस करके कुछ इस तरह आप लोग ऐसे करके घूम सकते हो। याद रखना, इसकी आदत डालो, ऑल्ट प्रेस करना इज मस्ट। अगर आप लोग को जूम इन करना है तो ऑल्ट प्रेस करके, जो आप लोग का राइट माउस बटन है,
उससे आप लोग ड्रैग ऐसे ऐसे कर सकते हो। जूम इन का और एक तरीका है कि आप लोग सिंपल बिना कुछ दबाए स्क्रॉल कर सकते हो, तो वो भी हो जाएगा। देन ऑल्ट प्रेस करते हुए अगर आप लोग मिडिल माउस बटन दबा के रखते हो तो आप लोग ऐसे पैन कर सकते हो, जो कि ब्लेंडर में होता था। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, जब मैंने ये कंट्रोल्स समझे थे, अच्छा ये कंट्रोल्स मैंने फर्स्ट टाइम माया में समझे थे, माया में भी सेम कंट्रोल्स हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आया था कि क्यों दिक्कत देना है, क्यों ऑल्ट प्रेस करा के रखना है। सिंपल जो ब्लेंडर में कंट्रोल्स हैं, ये लो भाई, ये लो, ये जूम इन हो गया, ये लो, बिना कुछ दबाए मैं मिडिल माउस ऐसा रोटेट कर रहा हूँ एंड यहां से मैं पैन कर रहा हूँ, क्यों दिक्कत देना है लोगों को। तो वो बेसिकली इसका आंसर मुझे पता नहीं, लेकिन सारे सॉफ्टवेयर में यही होगा आगे। सब्सटेंस पेंटर में आप लोग अगर चेंज करते हो, माया में भी सेम वाला है कि आप लोग को मॉडल को मूव करना है तो ऑल्ट दबा के आपका लेफ्ट माउस बटन, तो ये हो गया मूव, ऑल्ट मिडिल माउस बटन तो पैन, एंड ऑल्ट राइट माउस बटन से जूम इन जूम आउट, एंड बिना कुछ दबाए भी आप लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल। इतने समझ गए, बहुत सिंपल, ठीक है। ये सब हमें क्या दिख रहा है बताता हूं। सो फिलहाल के लिए थोड़ी बहुत चीजें समझ लो, ये सब नहीं सिखाऊंगा मैं। ये है आप लोग का टूल बॉक्स। टूल बॉक्स मतलब जैसे कि ब्लेंडर में आप लोग का मूव टूल, रोटेट टूल वैसा होता था, वैसे यही है। देन देयर आर मटेरियल्स, ऑफ कोर्स बहुत सारे मटेरियल्स हैं यहाँ पे हैं, और इस पर आप फिल्टर लगाते हो तो स्मार्ट मटेरियल्स हैं। देन इस पर अगर फिल्टर लगाते हो तो स्मार्ट मास्क हैं, जो कि लोड होंगे अब धीरे धीरे करके। तो अलग अलग तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, इनको एक एक करके समझेंगे कि मास्क क्या होता है, फिल्टर्स क्या होता है, ब्रशेस, अल्फा, ये सब आने वाला है, टेंशन नॉट। और इतना हार्ड चीज है नहीं, कि मैंने कहा ना कि हार्डली 4 या 5 लेक्चर ज्यादा से ज्यादा उसमें हो जाएगा एक खत्म, ठीक है, इसका टेंशन नहीं है। देन ऑफ कोर्स दिस इज आवर ग्रेनेड, यहाँ पे आप लोग को 3D व्यू दिखेगा। यहाँ पे आप लोग जो टूल सिलेक्ट कर रहे हो उसके प्रॉपर्टीज दिखेंगे, जैसे कि साइज, आप लोग फ्लो, स्ट्रोक ओपेसिटी, ये सब है। अगर आप लोग ने खोला है और आप लोग का ऐसा व्यू दिख रहा है कुछ तो अजीब सा ऐसा, तो इसको फिक्स करने के लिए सिंपली यहाँ पे प्रेस करके 3D ओनली कर लेना। ये क्या था, ये बेसिकली ये आप लोग का 3D मॉडल एंड ये उसका 2D टेक्सचर, ठीक है, बस इतना था और कुछ नहीं। इसको मैं सिंपली 3D ओनली पे क्लिक करूंगा। देन ये है आप लोग का पर्सपेक्टिव, ऑर्थोग्राफिक व्यू, आप लोग बताऊंगा बाद में। कैमरा है, फ्री रोटेशन, वो सब बाद में बताऊंगा। ये हम लोग आज समझने वाले हैं क्या होता है। देन दिस इज द पेंटिंग ऑफ कोर्स जो सिलेक्टेड है, और यहाँ पे आप लोग आता है आयरे, आयरे भी बाद में बताऊंगा, ये बहुत हाई लेवल चीज है। ये चीज बॉक्स है आप लोग का टेक्सचर सेट लिस्ट, यानी इस पे आप लोग के टेक्सचर्स के लेयर्स बनेंगे। कि आप लोग ने समझो एक लेयर बनाया बेसिक मटेरियल का, है ना, कि एक टेबल बना रहे हो तो वुड का टेक्सचर दे दिया, वो एक लेयर आ जाएगा। उसके ऊपर एक लेयर आएगा कि भाई वुड के टेक्सचर को शायद कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत क्रैक्स आ गए रहेंगे, है ना, थोड़ी बहुत उसको डार्क हो गया रहेगा वो वुड, वो आ गया। अगर लोखंड का, अपने स्टील का, बेसिकली मेटल का अगर टेबल है तो उसको शायद जंग लग गया होगा, उसका एक अलग लेयर बनेगा, उसके ऊपर फिर अलग लेयर। तो वो लेयर सिस्टम रहता है, आप लोगों को बताऊंगा मैं बाद में। और उसके बाद में आप लोगों को टेक्सचर सेट पेंट दिखेगा, जो कि इसमें मैं आप लोगों को नहीं जाऊंगा, बाद में बताऊंगा। देन यहाँ पे आप लोगों को एक लिस्ट दिखेगी जो हम लोगों ने नेमिंग किया था मटेरियल्स का, कि मेन बॉडी, रिलीज पार्ट, रिंग, एसपी लोगो, अपर बॉडी, ये 5 थे एंड वो पांचों के पांचों दिख रहे हैं। परफेक्ट। देन देयर इज प्रॉपर्टीज, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आप लोग को पेंट में दिख जाएगा कि भाई ये है कुछ क्रेजी लेवल, ये क्या है बताऊंगा भाई, सब टेंशन नॉट। बेसिकली इतने प्रॉपर्टीज नहीं रहते, प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वो थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ दिस वही है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। अगर मैं इस पे पेंट करता हूं तो ये देखो पेंट हो भी जाता है, ठीक है ना। एक मेन पॉइंट आता है इसमें कि अब इंपोर्ट तो कर दिया, इसके बाद सबसे पहला प्रोसीजर क्या रहता है। कोई भी मॉडल इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहला प्रोसीजर ये रहता है कि आप लोग को इसमें टेक्सचर्स को बेक करना है। मुझे पता है कोई टेक्सचर नहीं है, लेकिन फिर भी बेक कर लो, ताकि जो आप लोग का सब्सटेंस पेंटर है वो फाइल्स बना के रख ले आप लोग के मटेरियल्स के, ठीक है ना। बेकिंग से फायदा ये होता है कि आप लोग के स्मार्ट मटेरियल्स अच्छे से अप्लाई होंगे, ठीक है, अच्छे से अप्लाई होंगे। ये तो बेसिक मटेरियल्स नहीं है, स्मार्ट मटेरियल, हाँ, तो स्मार्ट मटेरियल्स अच्छे से अप्लाई होंगे एंड बराबर उसको यूवी मिलेगा, बराबर वो रियलिस्टिक दिखेगा, ठीक है। सो वो चीज करने के लिए आप लोग टेक्सचर बेकिंग हमेशा करना, सबसे पहला यही होता है ऑफकोर्स। तो क्या करना है, इंपोर्ट मॉडल कर लिया एंड देन ये सिंपल क्रोसॉन्ट है या पता नहीं आधा चांद, जो बोलना है बोल लो, इस पे सिंपली क्लिक कर देना बेकिंग पे, ठीक है। ये पूरा एक डायलॉग बॉक्स या पूरा ऐसा अलग ही दुनिया में आ जाओगे आप लोग।
इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि भाई मेन बॉडी मतलब कौन से चीज़ों को बेसिकली करना है। तो यहाँ पे लिखा है मेन बॉडी, रिलीज पार्ट, रिंग, एसपी लोगो, अपर बॉडी, ये सब लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे नॉर्मल, वर्ल्ड स्पेस, आईडी, ये सब लिखा है। इन पे जो बेसिक मतलब जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है ना वही रहने देना, चेंज मत करना, ठीक है। नॉर्मल है, वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल है, आईडी है, एम्बिएंट ऑक्लूजन है। इनमें से कुछ कुछ चीज़ें आपने सुनी रहेगी ब्लेंडर में, जैसे कि नॉर्मल्स, एम्बिएंट ऑक्लूजन एंड थिकनेस, पोजीशन, कर्वेचर, ये सब सिलेक्ट है। इनको सिलेक्ट रहने देना अपने। वैसे अपने इस पर्टिकुलर के लिए आप लोगों को नॉर्मल्स और थिकनेस की जरूरत है नहीं, बट तो भी कर लो, कोई टेंशन नहीं। एंड यहाँ से कुछ चेंज मत करना, परफेक्ट है। अच्छा हाँ, आउटपुट साइज हम लोग 2 के लेके चल रहे हैं, तो इसको सिंपली 2048 कर देना। देन एवरीथिंग इज परफेक्ट है, और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे सिंपली बेक सिलेक्टेड टेक्सचर, इस पे क्लिक कर देना। नाउ ये पूरा एक ब्रेकिंग प्रोसेस आप लोग का रन होएगा। ऑफ कोर्स ये हम लोग का सिंपल मॉडल है तो इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैंने देखा है लिटरली आंखों से देखा है कि बेकिंग होने को 1-2 घंटे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो बेक करते रहता है, मतलब अलग अलग पार्ट्स को। तो अगर आपके पास कैरेक्टर्स हैं बहुत सारे, या आप लोग के पास कोई ऐसा मॉडल है जो कि बहुत ज्यादा मटेरियल से भरा हुआ है, अलग अलग ऑब्जेक्ट से, तो अब फिर ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हमारा यहाँ पे हो गया। अच्छा, हुआ कि नहीं हुआ ये देखने के लिए सिंपली यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस पे प्रेस कर देना। वो आप लोगों को दिखाएगा ऑल टेक्सचर्स बेट सक्सेसफुली सो फार, परफेक्ट। नाउ मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न टू पेंटिंग मोड पे आ जाऊंगा। एंड ये हम लोग वापस आ चुके हैं, उस दुनिया से वापस आ गए। बस आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने बेकिंग कर लिया है। अगर आप लोग को देखना है तो यहाँ पे आके स्मार्ट मटेरियल्स में आ जाओ। एंड यहाँ पे आप लोग को डर्ट, बेसिकली अगर डर्ट में यहाँ पे प्लेस करूँ तो ये देखो, ठीक है, ऑटोमेटिकली इसने एक बहुत सुंदर सा डर्ट का टेक्सचर डाल दिया। ठीक है, कितना सुंदर दिख रहा है, देखो, बिना कुछ किए। भाई देख रहे हो, 2 मिनट में हो गया ये आप लोग ब्लेंडर में करने जाओगे हो गया, नोड सिस्टम में नोड हो जाएगा। तो ये बहुत सुंदर है, पर फिलहाल के लिए हमें नहीं चाहिए डर्ट वर्ट फिलहाल। दैट्स इट। अब Ctrl+S करके इस फाइल को सेव कर लो। मैं भी सेव कर लेता हूं Day 1, ठीक है, Day 1 ऑफ द एसपी सबस्टेंस पेंटर। एंड यहाँ पे मैं इसको सेव कर लूंगा। डन। आज के लिए बस इतना ही। इससे ज्यादा मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताने वाला कि कैसे करना है, क्या करना है। भाई मटेरियल दे देते हैं, कुछ नहीं बताऊंगा आज मैं। बेकिंग कर ली, प्रोसेस समझ लिया कि भाई ब्लेंडर में क्या करना पड़ता है, कैसे उसको ट्रांसफर करना है सब्सटेंस पेंटर में। एंड सब्सटेंस पेंटर में ट्रांसफर करने के बाद सबसे पहला काम बेकिंग, वो कैसे करना है, इतना समझ लिया, मेरे लिए काफी है। फर्स्ट लेक्चर के लिए इतना था, मैं सिखाऊं तो फिर बाउंसर नहीं चाहिए भाई। हार्डली इसके बाद 4 या 5 लेक्चर लगेंगे और सब्सटेंस पेंटर के, जिसमें हम लोग कंप्लीट कर देंगे इस पूरे ग्रेनेड को। एंड देन डन। अगर ये ग्रेनेड ज्यादा जल्दी मतलब हो गया, ठीक है, तो हम लोग शायद कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लाएंगे थोड़ा और अपर लेवल वाला, और उसको भी ट्राई करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट भाई। सब्सटेंस पेंटर एक बहुत सुंदर सॉफ्टवेयर है। इसको डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, ये सब भाई मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ। मुझे पता है कि आप लोग कर लोगे। देख लो भाई, प्लीज समझ जाओ, कर लेना। मुझे पता है कि आप लोग को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। सो यू आर वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी स्मार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। दैट्स इट। मैं आपको समझता हूँ अगले क्लास में इस फाइल को सेव कर लेना। अगले क्लास में हम लोग इसी फाइल से रिस्टार्ट करेंगे और मजा आएगा। तब तक के लिए भाई कीप फॉलोइंग इग्नाइट बैच। अब से ट्राई करूंगा कि भाई इग्नाइट बैच में कंसिस्टेंसी ला पाऊं। लेकिन प्लीज यार, मैं इतना प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, इस वीडियो को हाइप कर देना। एंड अपने दोस्तों को भेजो कि यार देख लो यार, मतलब अगर आप लोग गेमिंग में टाइम बिता रहे हो, है ना, तो व्हाई नॉट लेट्स मेक अ गेम, व्हाई नॉट लेट्स मेक 3D मॉडल्स ऑफ दैट गेम। ऐसा बोलो कि कुछ उसको उन लोग को मोटिवेट करो, मुझे नहीं पता, और लाओ भाई इस बैच में देखने के लिए। ठीक है, दैट्स इट भाई। अगले क्लास में तुरंत आ जाएगा अगला क्लास, टेंशन नॉट, बट होपफुली कीप डूइंग 3D। बाय बाय।